चलो तो ये कल कहाँ तक पहुँचाए थे? 4.4 एक्सरसाइज बताना है आज। 4.4 एक्सरसाइज डायरेक्ट आपको हम समझा लेंगे। ये नहीं है कि आपके समझ में नहीं आया, 4.3, 4.2, 4.1 नहीं पढ़े हो, ठीक है। 4.1, 4.3 को थोड़ा सा बताते हैं। 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन से आते हैं क्योंकि उसमें और क्वेश्चन तो बेसिक उस पहले दिन बता दिए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि सारणिक 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सारणिक क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, है ना। 1 2 3 4 के सभी अवयवों के क्या निकालना है? सभी अवयवों के सहखंड। क्या निकालना है? सभी अवयवों के अच्छा क्या लिख दिया? दूसरी एक्सरसाइज के लिख दिया क्वेश्चन। देखो सारणिक 2 - 4 लिखो, 2 - 4 0 3 के सभी अवयवों के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। के सभी अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये पहले दिनों से बताए थे, लेकिन यहाँ एक्सरसाइज में ये अब दिया है ना। तो देखो इसमें, देखो ये सारणिक संख्याओं अथवा फलनों की वर्गाकार सारणी को सारणिक कहते हैं। क्या कोई संख्या, जैसे मान लो यहाँ पे कितनी पंक्ति हैं? 2 पंक्ति हैं, और यहाँ पे कितने स्तंभ हैं? 2 स्तंभ हैं। तो जब 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं तो इसको क्या बोलेंगे? वर्गाकार सारणी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या समान ना हो, देखते हैं 2 पंक्ति भी है 2 स्तंभ भी है ना, तब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्गाकार सारणी। यदि आयताकार कब बोलते? जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान ना होती, तो क्या बोलते? आयताकार सारणी, ठीक है। तो इसके सभी अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड निकालना है। तो यहाँ पे कितने अवयव इसमें हैं? 1 2 3 4 अवयव हैं। तो चारों अवयव का क्या निकालना है? आपको उप सारणिक निकालना है, और चारों अवयवों को क्या निकालना है? सहखंड निकालना है। तो यदि आपको कहा जाए कि 2 का उप सारणिक क्या है, तो क्या करोगे? 2 जिस पंक्ति में शामिल है और 2 जिस स्तंभ में शामिल है उसको छोड़ दो। तो 2 पहली पंक्ति में शामिल है तो ये पंक्ति को छोड़ देते हैं, और 2 पहले स्तंभ में शामिल है तो पहले स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो इसको छोड़ देने के बाद बचता क्या है? 3। क्या बचा? तो 2 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में शामिल है उसको छोड़ देने से जो अवयव बचा वे 3 कहलाएगा इस अवयव का उप सारणिक। क्या कहलाएगा? उप सारणिक, ठीक है। तो क्या लिखोगे? 2 का उप सारणिक, 2 का उप सारणिक क्या हुआ? यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। 2 का उप सारणिक क्या हो गया? 3। आप कोई कहे -4 का उप सारणिक क्या है, तो -4 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ो, और -4 जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ो। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो क्या बचा? 0। तो क्या लिखेंगे? -4 का उप सारणिक, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? -4 का उप सारणिक, -4 का उप सारणिक क्या लिख देंगे? 0। अब देखो उप सारणिक की अंग्रेजी होती है क्या? माइनर। क्या होती है? माइनर। तो उप सारणिक को दर्शाने की परंपरा क्या है? देखो मान लो ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है ना, पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव के उप सारणिक को दर्शाने की परंपरा है M1 1। एक 1 को मैं पहली पंक्ति और दूसरा 1 पहला अवयव, पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणिक किससे दर्शाएंगे? M1 1 से। अब पहली पंक्ति के दूसरा अवयव है तो इसको दर्शाएंगे किससे? M1 2, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 0 क्या है? दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 का उप सारणिक, उप सारणिक। तो क्या लिखेंगे? 0 जिस पंक्ति में है और 0 जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो, तो क्या होगा? इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए तो -4 आएगा। और इसको दर्शाएंगे किससे? दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है तो दर्शाएंगे किससे? M21,
दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। अब देखो 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक क्या होगा? 3 जिस पंक्ति में है, 3 जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो तो क्या बचता है? 2। तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसको दर्शाएंगे किससे? दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है तो क्या लिखेंगे? m22, दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव। ठीक है, तो ये सभी अवयवों का उपसारणिक आ गया। ठीक है, अब लिखोगे, इसको लिख लो। अब इन जिनका हम उपसारणिक निकाले हैं उनका क्या निकालेंगे? सहखंड। और सहखंड की अंग्रेजी होती है देखो को फैक्टर। क्या होती है? को फैक्टर। तो इनको दर्शाते थे उपसारणिक को m11, m12, m21, m22 से। पर उपसारणिक को किसे, सहखंड को किसे दर्शाएंगे? ये सहखंड हिंदी में इसको कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? को फैक्टर। तो इसको दर्शाएंगे किससे? C11 से, C12 से, C21 से, C22 से, क्योंकि सहखंड है। तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी को फैक्टर होती है, इसलिए इसको दर्शाते हैं C11, C12, C21, C22 से। और ये माइनर है, उपसारणिक की अंग्रेजी होती है माइनर, इसलिए इसको दर्शाते हैं M11, M12, M13, ठीक है, M21, M22, M23 इत्यादि से। ठीक है, तो दी गई सारणी के ऊपर लिख सकते हो, दी गई सारणी के सभी अवयवों का उपसारणिक निम्नानुसार है। अब हम नीचे लिखेंगे दी गई सारणी के सभी अवयवों का सहखंड निम्नानुसार है। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे? पहले जैसे यहाँ 2 का उपसारणिक लिखे थे तो क्या लिखेंगे? यहाँ 2 का सहखंड। तो 2 का सहखंड को दर्शाएंगे किससे? C11 से। किससे दर्शाएंगे? C11 से। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा समझ लो, किसके बाद लिखना, टाइम देंगे। C11 जैसे मान लो Cij यदि है तो इसको लिखते हैं -1 की पावर i + j imij। ये है को फैक्टर की परिभाषा। तो यहाँ पे C11 निकालना है। पहले दो क्या है? पहली पंक्ति का पहला अवयव है, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव के सहखंड को दर्शाएंगे m11 से नहीं, C11 से। परिभाषा क्या है? -1 की पावर इन दोनों का योग। तो क्या लिखेंगे? -1 की पावर इन दोनों का योग क्या लिखोगे? 1 + 1। फिर क्या लिखते हैं? Mij। तो यहाँ क्या लिख देंगे? M11। ठीक है, तो -1 की पावर क्या लिख दोगे? 2। m11 का मान निकाल चुके हो, क्या आया है? 3। तो यहाँ गुणे 3। अब -1 की पावर 2, देखो माइनस की पावर सम संख्या है तो उसका मान धन में आएगा, और माइनस की पावर विषम संख्या तो उसका मान ऋण में आएगा। तो यहाँ -1 की पावर सम संख्या ना है तो इसका मान क्या आएगा? धन में। तो 1 गुणे क्या लिख देंगे? 3 बराबर 3। तो ये क्या आ गया? पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड। अब ये मान लो पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड निकालना है तो C12 से दर्शाएंगे। और इसको लिखेंगे कैसे? या ऐसे लिख सकते हो -4 का सहखंड, -4 का सहखंड, 4 का सहखंड। तो इसको दर्शाएंगे किससे? C12 से। और C12 क्या परिभाषा बताएं अभी? -1 की पावर 1 + 2 m12। और -1 की पावर क्या हुआ? 3। और m12 का मान क्या निकाल चुके हो? m12 का मान क्या निकाल चुके हो? 0। तो गुणे यहाँ क्या कर दोगे? 0। और -1 की पावर 3 है तो इसका मान माइनस में रहेगा, तो -1 गुणे 0 बराबर 0। तो ये -4 का सहखंड आ गया। अब किसका निकालेंगे? 0 का सहखंड। किसका निकालेंगे सहखंड? 0 का सहखंड। तो 0 का सहखंड जब निकालोगे तो क्या लिखोगे? 0 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है ना, 0 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो दर्शाएंगे किसको? C21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? -1 की पावर क्या लिखेंगे? देखो -1 की पावर लिखेंगे 2 + 1। और यहाँ क्या लिख देंगे? m21। ठीक है, तो -1 की पावर 3 आएगा। m21 का मान निकाल चुके हो, देखो -4 है
क्या है -4। और -1 की पावर 3 क्या होता है -1, ये होगा -4, तो क्या हो गया +4। ठीक है, अब के इसका सहखंड निकालेंगे 3 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का सहखंड, 3 का सहखंड। तो 3 का सहखंड क्या होगा C22, क्या होगा दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है C22, तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 2 M22। ठीक है, तो -1 की पावर क्या होगा 4, M22 की वैल्यू क्या आई है 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। अब -1 की पावर सम संख्या है तो +1, तो 1 × 2 = 2। तो सभी अवयवों का सहखंड आ गया और सभी अवयवों का उपसारणिक आ गया, इसको लिख लो।